हेलो दोस्तों, चलिए आज हम समझते हैं बहुमत के प्रकार के बारे में। बहुमत के प्रकार भारतीय संविधान में हम समझते हैं कौन कौन सा है। देखिए, सबसे पहले आएगा साधारण बहुमत। सबसे पहले कौन है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि जितने उपस्थित हैं सदन में, जितने उपस्थित है और जितना मतदान किया उनका बहुमत। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है 50% से अधिक, यानी कि 50% +1 करेंगे तो वो 50% से अधिक होगा, उसी को हम बहुमत बोलते हैं साधारण। ये साधारण बहुमत का डेफिनेशन है। देखिए, हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं। उपस्थित है, मान लीजिए कि 200 उपस्थित है। मान लीजिए सदन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 200 उपस्थित है, ठीक है, और मतदान उनमें से 180 ने किया, ठीक है। 200 उपस्थित है, मतदान 180 ने किया। तो जब 50% से अधिक है, बहुमत का मतलब क्या है कि 50% से अधिक। तो 50% कैसे आएगा? पहले हम भाग देंगे 2 से, तभी तो 50% आएगा। तो हमने 2 से डिवाइड किया, जब 2 से हमने भाग दिया तो आया 90। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 91, यानी कि ये हो गया बहुमत। तो इसे, ये साधारण बहुमत हो गया। इसे धन विधेयक, वित्त विधेयक जो पास किया जाता है उसमें इसको साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, ठीक है, ये हो गया साधारण बहुमत जो धन विधेयक, वित्त विधेयक के लिए प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी कॉमन है, आप रोजमर्रा सुनते भी होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट को समझते हैं, प्रभावी बहुमत। ये क्या है प्रभावी बहुमत? इसको समझते हैं हम। देखिए, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, यहाँ भी बहुमत आ रहा है। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत मतलब हमने अभी समझा है कि जो 50% से अधिक, 50% से अधिक है वो बहुमत है, ठीक है। तो जो ये प्रभावी बहुमत है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो हम तो ये समझेंगे ना कि प्रभावी बहुमत है क्या, पहले इसको तो समझें। तो चलिए, प्रभावी सदस्य संख्या क्या है? प्रभावी बहुमत में हमने सीखा कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो आखिर प्रभावी सदस्य होंगे कौन, ये भी तो जानना पड़ेगा हमें। तो देखिए, प्रभावी सदस्य संख्या का मतलब क्या है? कुल संख्या माइनस रिक्तियाँ। कुल संख्या मतलब जितने भी सदन में सदस्य हैं वो कुल, ठीक है, और उसमें फिर रिक्तियाँ। रिक्तियाँ में वही आएंगे, मान लीजिए रिक्तियाँ में वही सिर्फ आएंगे जो जिनकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या तो जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या निर्वाचन रद्द हो गया हो, सिर्फ वही रिक्तियाँ में आएंगे, ठीक है। रिक्तियाँ में कौन कौन आएंगे ध्यान रखना है कि कुल सदस्य संख्या में हमें रिक्तियाँ में कौन कौन आएंगे? जिनकी मान लीजिए कि मृत्यु हो गई, ठीक है, या त्याग पत्र उन्होंने दे दिया सदन से, या निर्वाचन उनका रद्द हो गया, तो वही आएंगे रिक्तियाँ में। तो देखिए, कुल मान लीजिए कि 543 लोग आए हुए थे, ठीक है, जीत के संसद में, उनमें 7 लोग थे जो रिक्तियाँ में आते थे, जिनकी मान लीजिए एक की मृत्यु हो गई, ठीक है, 2 ने त्याग पत्र दे दिया, 2 3 हो गए, फिर मान लीजिए कितना बचा? 2 1 3 और 1 4, 4 लोग का निर्वाचन रद्द हो गया, मान लेते हुआ नहीं है। तो हम इतना क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो ये जो 536 बचे सदस्य, कितने बचे? 536, 536 जो सदस्य बच रहे हैं उनका भी बहुमत चाहिए हमें। तो बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से अधिक, 50% से अधिक। तो हमें 2 से पहले भाग देना पड़ेगा हमें। तो हमने 2 से जब डिवाइड किया तो 268 आया, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 269, यानी कि ये प्रभावी बहुमत से ये हमारा प्रभावी बहुमत बन गया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। 8 प्रयोग है टोटल। कितना है टोटल? मान लीजिए 5 और 3, 8 प्रयोग है टोटल। 8 प्रयोग है प्रभावी बहुमत का। हम अगले वीडियो में या इसी में हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है।